पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। वी वेंट ऑल आउट। तुम्हारी हिमाकत नहीं कि तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रिपब्लिक चैनल पे हम एक भारत की पहली AI जनरेटेड वॉर डॉक्यूमेंट्री, AI से बनाई गई की मदद से बनाई गई है पूरी समस्त वॉर डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, हमने सब AI मीडियम इस्तेमाल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वेरी नॉवल एक्सपेरिमेंट, और आपको देख कर बहुत खुशी होगी, हर्ष होगा। फेज 1 चल चुका है उसका, जिसमें हमने बिल्डअप टू द कॉन्फ्लिक्ट, द हिटिंग ऑफ द टेरर टारगेट्स, 9 टेरर टारगेट्स वहां तक कवर किया था। इसमें जो असली लड़ाई हुई उसके बाद हिटिंग ऑफ 11 एयर बेसिस आउट ऑफ 12, ये वाला जो फेज है मेन लड़ाई का फेज, ये हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, जो प्रोबेबली दिस संडे रिपब्लिक टीवी पे चलेगी। हाल ही में एक सीरीज ऑफ वॉर डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिन्होंने देश में काफ़ी सनसनी मचाई है, और पाकिस्तान में तो तूफान मच गया है। झूठ है, फरेब है, ये है वो है, डिनायल करते वो लग रहे हैं, क्योंकि सच विदित हो रहा है। ये जो एक अटेम्प्ट है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट द रिकॉर्ड राइट। लड़ाई पिछले साल हुई थी, 1 साल के बाद हम वी आर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो बहुत सारे लोग, एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि साहब, वाई डज इट टेक अस 1 ईयर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ज़माना है। अगर आपने साथ दिन ब दिन ये रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपको उसी टाइम हो जाना चाहिए था, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। बात बड़ी सिंपल है, आप आसमान में लड़ाई जीत लें, ज़मीन पे लड़ाई जीत लें, समुद्र में लड़ाई जीत लें, अगर आप इंफॉर्मेशन वॉर नैरेटिव, बैटल ऑफ द नैरेटिव हार जाएं तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट गया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन दैट वॉर, एंड उसमें कुछ लेसन्स हैं लर्नड इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जो मैं बाद में बोलूँगा, वो काफ़ी हमारे लोगों ने सीख लिया है। इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अब बड़ा हिस्सा बन गया है आर्म्ड फोर्सेस का, वो कर रहे हैं उसको, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, क्वाइट ऑब्वियसली, बट उसकी बात बाद में करूँगा। रिपब्लिक चैनल पे हम एक भारत की पहली AI जनरेटेड वॉर डॉक्यूमेंट्री, AI से बनाई गई की मदद से बनाई गई है पूरी समस्त वॉर डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, हमने सब AI मीडियम इस्तेमाल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वेरी नॉवल एक्सपेरिमेंट, और आपको देख कर बहुत खुशी होगी, हर्ष होगा। फेज 1 चल चुका है उसका, जिसमें हमने बिल्डअप टू द कॉन्फ्लिक्ट, द हिटिंग ऑफ द टेरर टारगेट्स, 9 टेरर टारगेट्स वहां तक कवर किया था। इसमें जो असली लड़ाई हुई उसके बाद हिटिंग ऑफ 11 एयर बेसिस आउट ऑफ 12, ये वाला जो फेज है मेन लड़ाई का फेज, ये हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, जो प्रोबेबली दिस संडे रिपब्लिक टीवी पे चलेगी। आप उसको देखिए, आपको निहायत ही दिलचस्प लगेगी, और हमारे पाकिस्तानी जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको काफ़ी मिर्च लगेगी, क्योंकि वो असलियत है। नाउ थोड़ा सा हम भी एक लेट्स लुक बैक टू सी द बैटल इन हाइंडसाइट, रियर व्यू मिरर में अब देखें। पहले सामने प्रत्यक्ष देख रहे थे, अब रियर व्यू मिरर में थोड़ी क्लैरिटी और आती है, क्योंकि काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं, कुछ पहले हो गई थी, कुछ ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हुई हैं। एयर चीफ बोले थे पहले, अब हमारे NSA साहब ने बड़े अच्छे बयान दिए हैं, खासकर ऑन कॉलिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ, और उनका एक सेंटेंस मस्ट बी फ्रेम्ड, न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर नेशनल सर्वाइवल, दे आर नॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट्स।
कि न्यूक्लियर हथियार साहब नेशनल सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि देश का मर मिट जाना रोकने के लिए, वो टेररिस्ट को बचाने के लिए नहीं होते। इसलिए वी वर क्लियर कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। वी वेंट ऑल आउट, और हमने कैसे न्यूट्रलाइज किया पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेट, वो मैं आगे बतलाऊंगा। सो 4 दिन का इंटेंस वायलेंट काइनेटिक कॉम्बैट हुआ, और ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कॉम्बैट है बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस। फर्स्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस दर्जे का वायलेंट काइनेटिक कॉम्बैट। एक दिन नहीं, 4 दिन। ये तो लोग कहते हैं कि साहब एक गोली चलेगी दोनों में तो बम फुट हो जाएगा। अरे पाकिस्तान है बड़ा, उसने कोशिश की थी कि जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बिल्कुल एब्सर्डली लो लेवल पे ले आए साउथ एशिया, और कोई 30-40 साल उसने भारत का बेवकूफ बना लिया। इट इज ओनली दिस सरकार और हमारी फौजों ने जब अब बोला कि काफी हमारा चार्ली बना लिया, अब नो लॉन्गर, सॉरी, द एंड ऑफ योर न्यूक्लियर ब्लफ, इट हैज बीन कॉल्ड डिसाइसिवली इन ऑफ सिंदूर। तुम्हारी हिमाकत नहीं कि तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यू डेयर यूज वन, you will cease to exist, obliterated not in the Donald Trump sense, in the real sense of the world. 700 साल गेहूं चावल नहीं उगेगा तुम्हारे वहां, छोटा सा देश है, जियोग्राफिक डेप्थ है नहीं, मारे जाओगे, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ज्यादा न्यूक्लियर, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब तुम्हारे 1.5-2 पौए के नहीं है, भारी हैं। तो one prime lesson learnt of this war is Pakistan's nuclear bluff has been called forever, और आप ये डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे भी किस तरह ये फैसला लिया गया। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे एयर वॉर थी, पहले तो हमने ग्राउंड वॉर नहीं करी, क्योंकि ग्राउंड वॉर जो है वो इजीली हॉरिजॉन्टली एस्केलेट होती है, फैलती है। आप एक जगह शुरू करो, आप यहाँ वार करो, वहाँ पलट वार करेगा, आप इधर करोगे वो उधर करेगा, और ये एक्टिवेट होल फ्रंट हो जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो कंटोनमेंट्स हैं वो बॉर्डर से 20-30 किलोमीटर दूर हैं। लाहौर सियालकोट सबसे बड़े कंटोनमेंट। तो ऐसे में पाकिस्तान बड़े भारी दबाव में बहुत जल्दी आ सकता है, और उसका जो सारी न्यूक्लियर रिलीज डॉक्ट्रिन थी वॉज बेस्ड अपॉन दिस। हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड थी उसकी न्यूक्लियर रिलीज डॉक्ट्रिन। और पाकिस्तान तो चकाचौंध रह गया कि हुआ क्या। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से उसके घुटने टिका दिए गए। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर विदाउट अ सिंगल टैंक क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, सिंगल सोल्जर, वी वर एबल टू गेट पाकिस्तान टू इट्स नीज। हाउ? बाय एप्लीकेशन ऑफ एयर पावर। एयर पावर का इस्तेमाल किया गया। और बहुत देर से हम लोग कह रहे थे कि एस्केलेशन डोमिनेंस के लिए, एस्केलेशन कंट्रोल के लिए एयर पावर सबसे मुफीद हथियार है। कंट्रोल मैक्सिमम है इसके अंदर। ग्राउंड कॉम्बैट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एस्केलेशन किस तरफ जा रही है, कहां निकल जाए, काफी आप पे, काफी दुश्मन पे मुनस्सर रहता है। एयर पावर कैन बी प्रिसाइज, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी वेरी लीथल, वेरी वायलेंट। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट है नेवी, जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया काइनेटिक तौर पे। हालांकि पोस्चर करके उसने काफी पाकिस्तान पे मानसिक साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव डाला, काफी ट्रूप्स खींच लिए, काफी उसकी एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन 3 स्क्वाड्रन F-16 वगैरह खींच लिए टुवर्ड्स द मकरान कोस्ट, ताकि वो वेस्टर्न सेक्टर में ना अवेलेबल हों और हमारी एयरफोर्स का मार्ग सहज हो जाए, सुलभ हो जाए। साहब मैं कह रहा हूं कि एयर पावर इज द की टू नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर इन द फ्यूचर, और दिस इज द वे टू गो। ईरान वॉर ने ये साफ दर्शित किया है। ISR, आपकी जो सर्वेलेंस रिकॉनेसा के रिसोर्सेज हैं, स्पेस बेस्ड सेंसर्स, वो टारगेट्स पिकअप करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पिकअप करते हैं, एक्वायर करते हैं। एनीथिंग दैट इज डिटेक्टेड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस
either air launched cruise missiles or ground launched cruise missiles, ballistic missiles, drones. तबाही कर सकते हैं आप बॉर्डर के पार, जो हमने करके दिखाई। 4 दिन में पाकिस्तान के होश हवास के फाख्ते उड़ गए थे साहब, फाख्ते उड़ गए थे। ग्राउंड कॉम्बैट हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ग्राउंड ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? टू फोरस्टॉल रैपिड कोलैप्स, फोरस्टॉल रैपिड कोलैप्स ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री, जो उनको बहुत प्रेशर में डाल देगी, उनकी होश हवास उड़ जाएंगे, पैनिक में जो न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं, तो वो हमने अवॉइड किया। और एयर पावर, ड्रोन पावर से चकाचौंध कर दिया, तबीयत हरी कर दी। साथ में अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, अपने मीडियम आर्टिलरी, और थैंक गॉड हमारी मीडियम आर्टिलरी बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा हुआ है, खासकर एटैग से, खासकर पिनाका से ध्वस्त कर सकते हैं अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर। पिनाका 120 किलोमीटर मारेगा, 40-45 किलोमीटर ठोक देगी, 48 किलोमीटर तक ठोक सकती है एटैग। जो चाइनीज उनको SH-15 ट्रक माउंटेड होविट्जर उनको मिली थी, 2 के तो बैरल फट गए थे फायर करते करते, और बाकियों को हमने ठोका अपनी मीडियम गनों से और पिनाका और स्मर्च वगैरह से, ठीक है। सो हमने नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर किया है, ना सिर्फ एयरफोर्स के हथियारों से, लेकिन आर्मी के मीडियम होविट्जर से, पिनाका से, आर्मी के ड्रोन से, और आर्मी के पास भी ब्रह्मोस ग्राउंड लॉन्च मिसाइल हैं। हालांकि ज़्यादातर इस बार हमने इस्तेमाल किए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि बॉर्डर के कौन से एरिया से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आपकी तरफ फायर होगा। ग्राउंड बेस्ड मिसाइल को आप फायर का सोर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इज अ फ्लीटिंग टारगेट, ठीक है। और वो ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर हमने फायर किया है, नॉन कॉन्टैक्ट मोड, धूल चटा दिए। धूल चटाने का एक बहुत बड़ा योगदान जो अभी तक इतना मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ है, S-400 मिसाइल ना सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए है। प्लीज समझिए, उनका जो ग्रेस्टोन रडार है सर्वेलेंस, वो 600 किलोमीटर देख सकता है। पूरा पाकिस्तान 400 किलोमीटर की डेप्थ है साहब, पूरे पाकिस्तान की डेप्थ ऐसा, ठीक है। 600 किलोमीटर उसके पार अफगानिस्तान में देख सकता है, और 400 किलोमीटर तक टारगेट्स ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे S-400 ने एक पाकिस्तानी एवैक, जो कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब बड़ा दिखा रहा था ऐसे ऐसे करके कि ये ट्रैक था हमारे एवैक का, जिसने पिकअप किया, और हमारे J-10s ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने रफाल, 2, 3, 4, 5, 6, 8, सब मनगढ़ंत कहानियां बनाए जाओ। लेकिन ही वॉज फर्स्ट ऑफ द मार्क। पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फौजी उसकी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी हमारी डिले हो गई थी, जो अगली बार नहीं होगी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। बट द सिंपल फैक्ट इज कि हमने रिकॉर्ड रेंज पे 316 किलोमीटर पे पाकिस्तानी एवैक अपनी साइड बॉर्डर के ठोक दिया, परखच्चे उड़ा दिए। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। रशियन हथियार है, रशिया ने मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर कईव के ऊपर F-16 जहाज ठोके हैं S-400 से, ठीक है। लेकिन हमारे ने उससे 116 किलोमीटर ज़्यादा रेंज पे हमने ठोक दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। उसके अलावा 5 पाकिस्तान के जेट फाइटर्स कंफर्म्ड किल्स F-16, JF-17 ये मार गिराए पाकिस्तान के ऊपर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हम एयर सुपीरियरिटी अचीव कर सकते हैं ओवर पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान, विदाउट यूजिंग आवर फाइटर्स। कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं। हमारा S-400 2 बैटरीज ने वो करके दिखाया, जिसके लिए हमको शायद एयर बैटल लड़नी पड़ती टू गेन दैट काइंड ऑफ एयर सुपीरियरिटी। 3 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स 2-3 दिन पहले उड़ी, जहां हमने इस्तेमाल करना शुरू किया 8 तारीख से 9 तारीख से, पाकिस्तान एयर फोर्स वॉज ग्राउंडेड।
यानी बाय डिफेंसिव मीन्स अलोन, S-400s alone we can gain air superiority over पाकिस्तान। एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली हमने S-400 से। और उसके बाद वहां पे हम आराम से नहीं बैठे, उसके बाद हमने अपने फाइटर बॉम्बर्स से, हमारे Su-30, हमारे रफाल्स, ठीक है, हमारे जैगवार्स, हमारे मिराजीज, तमाम के तमाम, इनसे हमने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। हमने उनके 12 एयर बेसिस में से 11 ठोक दिए। नूर खान का एयर बेस, जहां 5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की चद्दर थी बंकर के ऊपर, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट था एयरफोर्स का, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था, अमेरिका ने बनाया था $500 मिलियन के खर्चे पे, और उनका भी एक लोकल न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स वगैरह वहां पे पड़े थे, उसको हमने ठोक दिया। वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं फोड़ सकता था उसकी चद्दर। उसकी एयर कंडीशनिंग की वेंट थी 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, उसमें ब्रह्मोस घुसेड़ दिया, अंदर जाके फटा, मारे गए सारे के सारे। अगले दिन पाकिस्तान ने डोजर मार के सब गाड़ मारे, लाशें भी नहीं निकाली, लाशें भी नहीं निकाली। और तब से अमेरिका बड़ा चिढ़ गया कि ये तो हमारा बनाया कमांड पोस्ट, जैसे कि उनका इजराइल में है, जैसे कि उनका तुर्की में है न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, बाय द वे, उन्होंने बनाया था पाकिस्तान के लिए। और सारे पाकिस्तान के जो हथियार हैं PAL उन पे अमेरिकन लगे हैं, यानी अमेरिकन रोक सकते हैं हथियारों को चलने से। अगर पाकिस्तान सोचे कि वो अपने हथियार सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए फोड़ सकता है अमेरिका पे, तो वो चलेंगे नहीं, क्योंकि PAL अमेरिकन लगे, परमिसिव एक्शन लिंक्स। नाउ हमने ये कमांड पोस्ट ठोक दिया, मुरीद का कमांड पोस्ट ठोक दिया, बोलारी और एक और जगह पे हमने इनके जो हैंगर्स थे वो ठोक दिए, 80 फुट के होल किए। इनकी सरगोदा और रफ़ीकी एयरफील्ड्स को क्रेटर कर दिया, जहाँ से इनके F-16 JF-17 न्यूक्लियर केपेबल फाइटर बॉम्बर न्यूक्लियर बॉम्ब लेके उड़ सकते थे, वो क्रेटर कर दिया। 80 पे 6 महीने के तक वो तो खड्डे नहीं भर पाए थे, इतने बड़े खड्डे किए थे वहाँ, ठीक है। सो ना सिर्फ हम अपनी एयर डिफेंस से इनके कन्वेंशनल और न्यूक्लियर अटैक्स रोक सकते हैं, उसके ऊपर सोने पे सुहागा हमारे पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। हम काला पहाड़ का जहाँ न्यूक्लियर स्टोरेज है उसको स्वाहा कर सकते हैं, धुएं में उड़ा सकते हैं, ठीक है। उसका डोर शोर, उसके वेंट शेंट सारे ठोक देंगे, जैसे कि अभी ईरान के ऊपर हमले किए हैं, उनके वेपन स्टोरेज साइट, मिसाइल स्टोरेज साइट पे अमेरिका और इजराइल ने। हम उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, हमने करके दिखाया। तो ये है चीज़ कि अब एयर सुपीरियरिटी हासिल करना ना सिर्फ बाई फाइटर्स बट ऑल्सो बाई सरफेस टू एयर मिसाइल्स ऑफ दी S-400 क्लास, खुशाब क्लास जो हमारी है, आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमारे पास 3 बैटरीज आई थी, 2 थी वेस्टर्न थिएटर में, एक चीन के बरखिलाफ ईस्ट में थी। 2 ने ये कमाल करके दिखाया, अब तो 5 हैं कालिया, 5 है, तेरा क्या होगा। ऊपर से खुशाब आ रहे, एक चीज तुम्हारी पार नहीं आएगी, और तुम्हारी एयरफोर्स का तो हिलना हम जो है दुभर कर देंगे। यहां से हमारे फाइटर्स को वहां जाने की जरूरत नहीं। दिस इज द लेसन लर्न्ड, बिगेस्ट लेसन लर्न्ड। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड डिसाइसिवली, फाइनली। जैसे मैंने बताया, ग्राउंड कॉम्बैट हमने अवॉइड किया। हाँ, हमारी तोपों ने फायर किया, हमारे आर्मी ड्रोन्स ने मुफीद हमले किए। 9 टेरर बेसिस में से 5 भारत की एयरफोर्स ने, 7 भारत की आर्मी ने उड़ाए। 7 एयर बेसिस, 7 terrorist bases have been knocked out by the Indian Army using drones, using medium artillery, using special forces, right? जो सवाल है आपका, उसके बाद एयर बैटल हो गई, जो कि हमारे मिसाइल्स ने लड़ी, जो कि हमारे इन्होंने लड़ी। ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को भी कोशिश करी,
और सीज फायर के बाद भी चलाया जा रहा था। कह रहे टोटल कोई 1400 ड्रोन फायर किए, ये अनुमान है मीडिया में, और कोई 1000 उसमें से परखच्चे उड़ा दिए, सारे टुकड़े टुकड़े बिखरे थे कश्मीर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक, कश्मीर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक। कैसे किया हमने, कैसे ड्रोन्स को ध्वस्त किया? हमने ड्रोन्स को ध्वस्त किया लीगेसी एयर गन से। हमने मिसाइल एक्सपेंसिव नहीं वेस्ट किए अमेरिका की तरह, इजराइल की तरह। हमने जो अपनी लीगेसी एयर गन्स थी L-70, ZSU-23, ट्विंस, क्वाड्स, इनका इस्तेमाल, इनको हमने रडार से लिंक कर दिया। आकाश तीर एयर कंट्रोल सिस्टम बनाया, कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाया, सैटेलाइट से लिंक किया, रडार से लिंक किया, और परखच्चे उड़ा दिए इनके ड्रोन्स के। 90% drones were shot down, hardly any could get through and do any significant damage to any of our air bases or military installation. नहीं छू नहीं पाए, negligible damage। और पलटवार में 12 एयर बेसिस में से 11 ठोक दिए गए, इंक्लूडिंग कराची का मलीर। अब जो डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उनसे पता चला है कि वो तो 8 तारीख को ही, 7-8 तारीख को ही ये ठोक दिया गया था मलीर, कराची, लेकिन बताया नहीं गया। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों हम अपनी विक्ट्रीज को इतना छुपा रहे थे कि अमेरिका शायद दुखी ना हो जाए, ये ना तो भाड़ में जाए। लड़ाई है तो लड़ाई है, और जो बॉम्ब फट गया वो क्या सीक्रेट है साहब की? अब तो आपने जहां हिट करना था, जहां से हिट करना था कर दिया, उसके बाद उसको छुपाना कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सीक्रेसी, आई थिंक इज सेल्फ डिफीटिंग इन द मॉडर्न एज, वेरी सेल्फ डिफीटिंग। और ये ओवर सीक्रेसी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव टू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको फैसला करना पड़ेगा कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बीच में समन्वय कैसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेवी, भारत की जो नेवी थी इस पार उसने पोस्चर किया। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप उस तरफ गया, पाकिस्तान की नेवी के होश हवास उड़ गए। पाकिस्तान की नेवी की कोई 8 सबमरीन में से कोई 4-5 ही काम कर रही थी, बाकी ड्राई डॉक में रिपेयर हो रही थी। ठीक है, मुट्ठी भर जहाज थे, वो सारे अपने रेडार ट्रांसपॉन्डर बंद करके कराची बंदरगाह में छुप गए जाके, कि पकड़े ना जाएं, मारे ना जाएं इंडियन नेवी के हाथों। ठीक है, तो हमारी नेवी ने इस बार थ्रेटन किया, पोस्चर किया, पाकिस्तान को 2 से 3 अपने स्क्वाड्रन F-16 वगैरह हटा के वेस्टर्न थिएटर से, एयरफोर्स के सामने से मकरान कोस्ट की तरफ लाने पड़े इस थ्रेट से, और बहुत तवज्जो उसकी इस तरफ हमने कर दी। लेकिन अगली बार हमारी नेवी पोस्चर नहीं करेगी साहब। ईरान से हमने सबक सीख लिया है कि ब्लॉकेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हार्ड काइनेटिक एक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1-2 जहाज़ जहां हम पाकिस्तान के डुबो देंगे कमर्शियल, क्योंकि नेवी के शिप तो बाहर आते नहीं लड़ाई के दौरान, पाकिस्तान की कराची के हार्बर में बढ़ जाते, घुस जाते हैं, वहाँ भी जाके पिटेंगे ये। ठीक है, लेकिन हम जो है जनाब आपके सारा ब्लॉकेड कर देंगे। 2 जहाज गर्क करने की ज़रूरत है, लॉयड्स ऑफ लंदन विल डू द रेस्ट। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कोई जहाज आने को मना कर देगा, जैसे ईरान ने करके दिखाया है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज ने, हाउतीज ने करके दिखाया है, रेड सी, बाबल मंदेब स्ट्रेट में। 2 जहाज 3 जहाज ठोकने की, जलाने की ज़रूरत है, बाकी अपने आप ट्रैफिक बंद हो जाए, और वो बड़ी आसानी से करेंगे। देन द लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स ऑफ द नेवी से आपके ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, हर एक क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट पे हमारे ब्रह्मोस हैं, सॉरी अपने डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पे हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगे। हमारी जो ओसा पेट्रोल बोट्स की सक्सेसर्स है, उनको हम टो करके ले गए थे 71 की लड़ाई में, और कराची के पर खच्चे उड़ा दिए थे उन्होंने। वो फिर किया जा सकता है, कराची को धू करके जलाएंगे, ग्वादर को जलाएंगे, जो पोस्ट मकरान कोस्ट में है उनका मिलिया मेट कर देंगे। ठीक है,
और जो इकोनॉमिक आपको स्ट्रैंगुलेशन पड़ेगी, अगली लड़ाई 4 दिन में ख़त्म नहीं होगी। अब ईरान के बाद हमने देख लिया है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर 6 महीने चल सकती है, बेवकूफ़ी है, लेकिन 10-15 दिन तो चलेगी ही चलेगी। आप लिख के ले लो, तुम्हारे अच्छा बैंड बजेगा, नहीं तबीयत से तुम्हारी तफसील में तुम्हारी ठोकाई होगी अगली बार। इसके लिए हमको मैगजीन डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, अपने स्टॉक ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, बाकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं हमारे, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके स्टॉक खूब बढ़ाने पड़े। पिनाका मिसाइल रेजिमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। अपनी जो एटैक गन्स हैं उनकी मात्रा दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी, ताकि इस साइड बॉर्डर से तुम्हारा बैंड बजाया जा सके। और ये भी मत सोच लो कि बिल्कुल एक्शन ग्राउंड नहीं होगा, हो भी सकता है, कश्मीर में हो सकता है, कहीं हो सकता है, और जगह चुन के रण ऑफ कच्छ में हो सकता है, कन्फाइंड कर सकते हैं। स्प्रेड करने का फिर फैसला तुम्हारा होगा कि अगर मौत बुलानी है तो बुलाओ। ये है जहाँ तक नेवी का सवाल है। रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान को चीन से ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिल सकती है। चीन बहुत चिढ़ गया, उसने कहा 80% तुम्हारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सामान हम देते, और लड़ाई के दौरान तुम जाके पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया था, उचक के माई फेवरेट फील्ड मार्शल बना गया था। अब वो मार्शल ऑफ द गैलेक्सी बनेगा, क्या क्या बनेगा, वो तो उसमें खिताब पे खिताब सरकार दे रही है उस 1 पॉइंट को, और ये 1 पॉइंट टारगेट अपने ऊपर बढ़िया टारगेट पेंट कर रहा है। मेवन AI टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ईरान में हमने अच्छी तरह से देखा है। हमारी AI ताकत कुछ कम नहीं है। आप हमारी AI डॉक्यूमेंट्री देख लें, ठीक है, जो आ रही। तो ये जो है अगली बार पॉलिटिकल लीडरशिप तो शायद ना हिट करे, क्योंकि भारत में एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है। हम मर्डरर्स नहीं हैं, हम क्या कहते हैं, असैसन्स नहीं हैं। लेकिन आसिम मुनीर जो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि सब कुछ मेरा, न्यूक्लियर बटन भी मेरा, कन्वेंशनल बटन भी मेरा, ये बटन, तो आपका बटन भी दब सकता है। ये आप लिख के ले लीजिए, चाहे मरियम बंकर में छुपो, चाहे कहाँ छुपो, जहाँ भी छुपोगे ढूंढ निकालेंगे, तुम शायद नहीं बचोगे अगली सिंदूर 2.0। सिंदूर 1.0 में अपनी फैमिली को अमेरिका भेज दिया था और ख़ुद भी भागने की तैयारी में था, अगर कुछ दिन ज़्यादा चल जाता और इनका मरियम बंकर हिट हो जाता, ठीक है, तो शायद पहुंच ही ना पाते फैमिली के पास। लेकिन इनका पूरा प्लान है अमेरिका में सेटल होने का, तो आपका रीसेटलमेंट प्लान कैन बी पुट इनटू एक्शन क्विक एंड अप। जब भी कॉम्बैट शुरू होता है तो देश कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस चुनते हैं, ताकि एस्केलेशन कंट्रोल, एस्केलेशन डोमिनेंस, एस्केलेशन कंट्रोल हासिल किया जा सके। थोड़ा कुछ बताना पड़ता है दूसरी साइड को। जैसे कह रहे हैं कि JD वैंस साहब को उन्होंने बोला कि बोलो अमेरिका, भारत को कि हम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करेंगे, डराएंगे। उन्होंने सोचा था हम लोग डर जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा भाड़ में जाओ, और बैंड बजा दिया 12 में से 11 एयर बेसिस का, वान साहब की वार्निंग के बाद, कि जो उन्होंने कन्वे करी थी पाकिस्तान की ओर से कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है। तो क्या बड़ा करने वाला था, तो वो तो हमको अंदाज था कि क्या करेगा। न्यूक्लियर जाने की हिम्मत नहीं थी। हमारे NSA साहब ने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स अपने नेशनल सर्वाइवल के लिए होते हैं, टेररिस्ट बचाने के लिए नहीं होते। ना कोई इस्तेमाल कर सकता है कोई पागल देश, ठीक है। दुनिया तुम पे टूट के पड़ जाएगी और उसके पहले हम टूट के पड़ जाएंगे। तुमको तो सर्वनाश हो जाएगा अगर तुमने एक भी बॉम्ब चलाने की सोची भी। और हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हमारे S-400, हमारे खूशाब, हमारे बराक मिसाइल्स, हमारे आकाश मिसाइल, ट्रिपल एयर डिफेंस है हमारा लेयर। कोई तुम्हारा न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आ पाएगा, कोई तुम्हारा जेट फाइटर उड़ नहीं पाएगा। खत्म, खलास। न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी तुम्हारे पास, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं नहीं उस पर। यू डोंट हैव अ थर्ड लेग ऑफ द ट्रायड। 2 लेग्स को हम मरोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। प्राइम लेसन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देनी बंद करो। बड़ी थ्रेट कर रहे थे आपके
गला फट रहा था उनके बिलावल भुट्टो का कि हम खून की नदियां बहाएंगे। ये तुम सिर स्वाद, तुम्हारी खून की नदियां बहें, सिर स्वा। यू वांट टू शूट, डोंट टॉक। और जहां तक पाकिस्तान को सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने फिर दुस्साहस किया तो ये तो मात्र ट्रेलर होगा। तो फिर अमेरिका के पास भागे जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी कन्नी कट चुकी है उनकी। वो कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस बनना चाहें पाकिस्तान जैसे, जैसे आप बने थे ईरान के लिए, ओमान, मस्कात, कतर जैसे, वो शायद कर दें। उनके सर्गियो गौर काफ़ी दोस्ती दिखा रहे हैं भारत की, कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया है, तो वो शायद कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस हो सकते हैं। मीडिएटर हमको नहीं चाहिए, डायरेक्ट 1-to-1 बात करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी 1-to-1 बात हुई थी हमारे डीजीएमओस के बीच एग्जिस्टिंग हॉटलाइन पे। दैट इज एडिक्वेट सेफगार्ड। कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस आप किसको बनाना चाहते हैं? अमेरिका को, चीन को, किसको? रूस तो नहीं बनेगा आपके लिए, बट अमेरिका, चीन जिसको भी बनाना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अब छेड़िए मत। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। पिट गए थे तुम ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि हमने ग्राउंड फोर्सेस नहीं इस्तेमाल किए थे, झंडे फतेह के नहीं आपके ज़मीन पे गाड़े थे, तो आपको मौका मिल गया झूठ फरेब बोलने का, क्योंकि एयर बेसिस पे आप आम आवाम को जाने नहीं देते। तो आप सोच रहे थे कि किसी को नहीं पता तो हम झूठ बोल सकते हैं। पता चल गया है, पाकिस्तान में वीडियोस घूम रहे हैं आपके सिविलियन ने जो बनाए थे, काला पहाड़ के और नूर खान के और मुरीद के, ठुक गया। आपके लोग बोल रहे थे उचक के, देख के छतों पे से देख रहे थे आपके लोग जब पिटे थे आपके एयर बेसिस, मिसाइल बेसिस। तेरा जहाज डाउन, 7 रडार ठोक दिए, 2 एयर सैम बैटरीज HQ-9 बर्बाद, ठीक है। एंड कोई $7.5 अरब का तो आपकी एयरफोर्स को ही नुकसान हुआ है। अभी बाकियों का नुकसान जो कि ग्राउंड से हुआ है वो तो अभी गिनती में नहीं आया, वो थोड़ा एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, लेकिन तुमको पता है कितना नुकसान हुआ। $10-15 अरब तो तुम्हारे डाउन द ड्रेन गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। इस बार आपकी इकोनॉमी स्पटर कर रही है, छटपटा रही है ईरान की जो वॉर हुई है उसके मारे, ठीक है साहब। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चढ़ गई है, तुम्हारा बैंड बच गया, तुम्हारे आटा चावल का जो, दाल का जो भाव है वहाँ कराह निकल रही है आपकी। मौलाना डीजल को सुन लो, ए आसिम मुनीर, राज करना है, वर्दी उतार और इलेक्शन लड़। और तू जो लड़ाई तेरे को करनी है तू कर नहीं रहा, वर्दी तूने डाली है, तनख्वाह तू लेता है, और तू हमें कह रहा है लश्कर खड़े करके भारत से लड़ो, सिविलियंस तुम मरो। तू क्यों नहीं लड़ता, आगे क्यों नहीं आता? लड़ के दिखा दे जरा, पिट जाएगा। पिट गया पिछली बार, इस बार और पिटे। और उसने कहा है कि देखिए पाकिस्तान तो खुद ही टूट रहा है, पहले केवल बलूचिस्तान में गदर था, अब पश्तूनख्वा में खून की नदियां बह रही। मौलाना, मैं नहीं कह रहा, मौलाना डीजल, आपका मौलाना डीजल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है साहब। क्या छुपाने की, कहाँ छुपा सकते हैं आप? और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है आप पिट जाएंगे अगर आपने फिर हिमाकत करी। अगर आपने दोबारा दुस्साहस किया तो ये ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक ट्रेलर होगा, पिक्चर अभी बाकी है। जय भारत, जय हिंद।